हाई कोर्ट हैदराबाद में हालिम आदिल शेख साहब की एक तो वो हमने पिटिशन फाइल की थी जिसमें साइंस से जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो उसकी मंडे की परमिशन मिली है। इंशाल्लाह वो हम वहाँ पिटिशन दाखिल करेंगे। जो जो साइंस का इंटाइटलमेंट है, जो सिक्योरिटी है, जो सीएम मुराद अली शाह साहब ने वापस ली है, उसके लिए यहाँ पे सीपी दाखिल की है। इससे पहले भी से हो चुका है कि बिलावल भुट्टो को, फरयाल टालपुर को भी सिक्योरिटी दी गई है। वो एक यहाँ पे हमारे पास वो जो जजमेंट्स मौजूद हैं, तो उस हवाले से हमने भी पिटीशन दाखिल की अल्ताफ मलिक साहब हमने मिलके कि वो मंडे को इंशाल्लाह वो पिटीशन सुनी जाएगी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो तो हमने दाखिल की थी, जो जिसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसमें भी इंशाल्लाह मंडे की डेट मिली है। मलिक अल्ताफ साहब एडवोकेट वो भी आ रहे हैं, हमारे भगवान दास साहब एडवोकेट हैं, जो कि गुज़िश्ता रोज़ जो एंटी करप्शन कोर्ट में जो फ़ैसला हुआ, एक तो सबसे पहले मैं आज आप सहाफ़ी भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो ये जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत, फस्तायत जो मेरे साथ की जाती है, जो कि ये जरदारी बाबा और 40 चोर जो उन्होंने सिंध को, वैसे तो 50 साल से इनके पास मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट रही है, लेकिन ये जरदारी बाबा और इसके 40 चोरों का टोला जो सिंध को लूट रहा है, सिंध को खा रहा है, सिंध को हड़प कर रहा है, सिंध के वसाइल को, उनके दरमियान में जो भी आया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सगा भाई मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने भी जब आके इसको बेनकाब करना शुरू किया था इस माफिया को, तो हमने देखा कि मोहतरमा के वज़ीर आज़म होते हुए इस शहर के कोश इलाके में मुर्तज़ा भुट्टो साहब को कत्ल कर दिया गया था। इस सरदारी माफिया और इसके जो ख़ास तौर पे जो सिस्टम के वज़ीर होते हैं, आजकल सिस्टम की वजारत वो मिनिस्टर फॉर डिसइंफॉर्मेशन के पास है, जो सिस्टम के वज़ीर होते हैं उनसे जब वो माल कमा रहे होते हैं तो उनसे गंदे धंधे पे लगा दिया जाता है, जो फिर वो सारे गंदे काम करते हैं, वो लोगों को फंसाने का, लोगों को मरवाने का, ये सारे काम। तो आजकल ये सिस्टम की आसिफ जरदारी का जो मिनिस्टर फॉर सिस्टम है शर्जील मेमन, वो इस गंदे धंधे को लीड कर रहा है। मुराद अली शाह तो मुंशी है, मुराद अली शाह तो हर इसके गंदे काम का पार्टनर है। तो हलीम आदिल शेख का कसूर ये है कि हलीम आदिल शेख इनको बेनकाब करता है। हलीम आदिल शेख इनकी नाजायज़ियों को, इनकी करप्शन को, इनकी बेज़ाब्तगियों को, इनकी चोरियों को बेनकाब करने के सिले में आपने देखा कि पहले मुझे लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, और लाहौर में जब मुझ पर मुकदमा बनाया गया, वो बताया गया कि कोई 34 साल पहले कोई मैंने ज़मीन ख़रीदी थी, वो उसकी जालियाँ एंट्रीज उसकी ठीक नहीं थी, जालसाजी करके मैंने, जिस बंदे ने जालसाजी ज़मीन ख़रीदी, बनाई, जालसाजी की जिसने, उसने मुझे ज़मीन बेची। तो 1987 में क्राइम हुआ, FIR कटी 2022 में, 34 साल पुराना। उसके बाद परसों जिस केस में मैं कहना चाहता हूँ, मैं आज अदालत सिंध हाई कोर्ट के अहाते में खड़ा होकर, एक तो मैं अदलिया का शुक्रगुज़ार हूँ, हम अदलिया अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ का तकाजा भी करते रहेंगे, इंसाफ मिलता भी है, कि अदालत के हुक्म पर मैं बयान देने गया, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने गया, और वहाँ जाके बाहर गेट बंद कर दिए गए और मुझे वहाँ से हैदराबाद से गिरफ़्तार किया गया। पहले पकड़ा गया, फिर FIR काट दी जाती है। मेरे लिए बुकें इन्होंने सादी रखी हुई हैं, FIR की बुक्स मेरे लिए खाने खाली करके, मतलब वो रखी हुई है कि हलीम आदिल शेख इधर आया बंद, बाद में FIR काट दो। हैदराबाद से गिरफ़्तार किया, उधर से ख्वार करते हुए मुझे लेकर आए। रात को, एक अपोजिशन लीडर हूँ मैं, इनके तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुल्ज़िम हैं, जेल में होना चाहिए, वो बड़े बड़े हाउसेस में बैठे हुए हैं, इनके घर सब जेल होते हैं, इनके बड़े बड़े नाम के मुल्ज़मान बड़े बड़े हाउसेस में बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। और मुझे सबसे पहले जब वहाँ से लेकर आए प्राइवेट गाड़ी में, यहाँ लाके अजीज़ भट्टी थाने में रखा। अजीज़ भट्टी थाने में मुझे पता चला कि वहाँ भी एक किलर SSP, जो कि मॉडल टाउन सानहे का कातिल SSP शिराजी, एट दैट टाइम ही वाज ASP मॉडल टाउन, और he was the main killer of Model Town incident, co-accused of राना सनाउल्लाह एंड शहबाज शरीफ। उस किलर SSP के हवाले किया गया मुझे, और उसने अपने लॉकअप के अंदर ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस बता रहा हूँ, बाकी मैं तो वर्कर टाइप का बंदा हूँ, मुझे ज़मीन में सुला दो, झुग्गी में सुला दो, मुझे तो लॉकअप में भी वो नींद आई शायद कहीं भी ना आए, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़िक्र नहीं थी। इन्होंने मुझे लॉकअप में डाला, मुझे खाना नहीं दिया,
मेरी दवाइयाँ मैं लेता हूँ, ब्लड प्रेशर की दवाई लेता हूँ मैं, और भी प्रेशर बहुत सारे हैं, वो दवाइयाँ मुझे नहीं दी, मेरा राइट है। और उसके अलावा ना बिस्तर दिया आधी रात तक, और उसके बाद 3 बजे के बाद पता नहीं मुलजमान को हीरोइनची ला के छोड़ दिए, कौन ला के छोड़ दिए, मेरे अकेला था पहले मैं लॉकअप में, बंदे ला के छोड़ दिए मुलजमान। ठीक है, मुझे कोई नहीं, वो भी पाकिस्तानी है, शहरी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये घटिया हरकत की। उसके बाद बख्तरबंद गाड़ी लेने में ये घटिया ज़हनियत बता रहा हूँ कि तकलीफ पहुँचाओ। एंटी करप्शन वाले के जी हमें हमें बड़ी परेशानी है साईं कि इसकी हलीम आदिल शेख की मोबाइल के अंदर बिठा के तस्वीर बनाओ। अरे इनकी तो हैदराबाद से मैं यहाँ तो मैं प्रोटेक्शन दे के लाया था, इनके 2 लोग भाग गए थे। मोबाइल में मिन्नतें करके कि जी हमें मोबाइल में ज़बरदस्ती ले गए कि जी हमें नहीं तो मतलब सेटिस्फेक्शन होनी थी आसिफ जरदारी की, मुराद शाह की, क्यों हो हलीम आदिल शेख को हमने मोबाइल में, अरे मोबाइल में कब्र में भी डाल दोगे सेटिस्फाई नहीं होगे, कब्र में सबने जाना है। भाई पॉलिटिकल वर्कर हूँ तुम्हारी तरह, अगर करप्शनों में जाऊँ तो बात करो। और उस पर तो मैं कहना चाहता हूँ, फिर बख्तरबंद गाड़ी भिजवाई है, साइड से खड़ी है ना, उसके अंदर एसी नहीं था। बख्तरबंद एसी ना हो तो तंदूर होता है, हम तो वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जलील करने के लिए कि पसीने आए, इसको गर्मी लगे। उसके बाद आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कल मुख्तलिफ बातें चल रही थी, वकील साहब ज़रूर भी बताएंगे कल हुआ क्या है। चूँकि आखिरी वक्त था तो चैनल्स पे चल रहा है शायद ज़मानत हो गई, 50,000 रुपये की ज़मानत नहीं, वो केस डिस्चार्ज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर सबूत की बुनियाद पर केस डिस्चार्ज हो गया। जो उन्होंने बड़ी, उसके बाद बड़ी खुलबुली मच गई, सरकारी टीमें बैठी रहीं, तो जाना, तो मैं कहना वालेकुम श्याम भाई, तो मैं कहना चाहता हूँ कि केस डिस्चार्ज हुआ, तो मैं कहना चाहता हूँ, और उसके बाद कितने केस बनाओगे। बाद में बड़ी गालियाँ दी हैं, मुझे पता चला सिस्टम के वजीर ने, कैसे चला गया, कैसे चला गया, दोबारा क्या करो। तो भाई मैं मौजूद हूँ, इनको इशू ये था, उस दिन मैं निकला था हैदराबाद, मुझे सजावल जाना था, ठट्ठा जाना था, जो सिंध भर में सिंध डूब गया पानी से। आज सिंध तो छोड़ो, स्कीम 33 डूबी हुई है। स्कीम 33 का एसी डीसी जिन्हें स्कीम 33 से पानी निकालना चाहिए गोठों में, गलियों से, सोसाइटियों से, वो बरसात सिस्टम के मुतासरीन को बचाने की बजाय इनका जो जरदारी सिस्टम है उसकी ज़मीनें कब्जा करने के लिए गोठों पर उन्होंने धावा बोल दिया। हमारे मुकामी गोठों के ऊपर उन्होंने, गासी गोठ के उसमें जाके 3 रोज़ पहले लोग डूबे हुए थे और ये गोठों पे हमले कर रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनका सूरज गुरूब हो चुका है, पंजाब में कुकड़ी ज़िबा हो चुकी है। इंशाअल्लाह सिंध में खोते भी पूरे अपने ठिकाने लगने वाले हैं। इंशाअल्लाह सिंध के जो खोते जिन्होंने सिंध को रूम दिया है वो भी अब ठिकाने लगेंगे। पंजाब में हुकूमत गई, इंशाअल्लाह अगली बारी इस हवाले से अब जरदारी, पहले शरीफ गए, अगली बारी अब जरदारी की है। इमरान खान साहब सिंध में आ रहे हैं, गांव गांव गोट गोट लेकर जाएंगे। हलीम आदिल शेख में मुझसे भी एक साफ़ी भाई ने कहा, इधर ही मौजूद है, कहने लगे कि जब तक मैंने कहा कब तक चलेगा, कहने लगे जब तक बयान देते रहोगे। मैंने कहा बयान उस वक्त तक चलेगा जब तक आखिरी सांस है, आखिरी खून का कतरा है। और इंशाल्लाह मैं, जब तक मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मेरे एक आखिरी खून का कतरा, और मैं सिंध को, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, सिंध के लोग परेशान हैं, सिंध के अंदर न दवाई है, ना किताब है, ना रोड है, ना रास्ता है, ना स्कूल है, ना कुछ है। उसके ऊपर अगर एक शख्स आवाज़ उठाता है, मेरा कसूर, आखिरी कसूर क्या है, बजट स्पीच कर दी 5 घंटे की। जिस दिन 5 घंटे बजट स्पीच की है वो इनके लिए मौत हो गई, चूँकि फैक्ट्स फिगर उस दिन मैंने, अच्छा बजट स्पीच में मैंने एक ज़ाती हम बात नहीं की, एक नॉट अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट एनीवन, इशूज़ की बात की, हजम नहीं हुआ। उस दिन से कभी कोई दहशतगर्दी के केस मुझ पे, उमरकोट में केस बनाया, बरी हो गया, घोटकी में केस बनाया, बरी हो गया, इंशाअल्लाह इन तमाम के कल केस बनाया, बरी हो गया, लाहौर में गिरफ्तार किया, रिलीज़ हो गया, डिटेंशन इलीगल करार दे दी गई। और मैं इंशाअल्लाह, चूँकि पंजाब में चौधरियों की हमारे इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट आ चुकी है, तो जिन्होंने लाहौर में मुझे इलीगल डिटेन किया और हाई कोर्ट कह चुका है, इंशाअल्लाह उनके ख़िलाफ़, इनको बड़ा शौक़ था ना हलीम आदिल को लाहौर की हथकड़ी लगवाने का, तो जो उन्होंने लाहौर से मुझे अगवा कराया था, होम सेक्रेटरी, चेयरमैन एंटी करप्शन, डायरेक्टर एंटी करप्शन की टीम और जो सारे डाकू थे, उन पे FIR कटाना मेरा हक़ है और मेरा जायज़ हक़ है। चूँकि इनको शौक़ था लाहौर जाने का, तो इंशाअल्लाह बारात की सूरत में लेके जाएंगे इनको। और मैं आखिर में रब्बे करीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हक़ की सुनी और मुझे कल आज़ाद करा दिया। आज मैं यहाँ आया था मेरी सिक्योरिटी के लिए, तफसीलें बताते हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी मेरी वापस ले ली है और ख़ुद ये 20-20 मोबाइलों में घूम रहे होते हैं, चोर डाकू चोर, वो घूम रहे होते हैं। मेरी एज अ अपोजिशन लीडर मेरी एंटाइटलमेंट है, उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली। सिक्योरिटी जस्ट एक रिक्वायरमेंट है तो बात करते हैं, बाकी अल्लाह ताला देता है। और आखिरी बात जो मेरे लिए, गुज़िश्ता रोज़ जो मेरे कप्तान का बयान है, इमरान खान साहब का, मेरे वज़ीर आज़म का,
कि ज़रदारी और शरीफ माफिया जिसको ख़रीद नहीं सकती, जो नाकाबिले फ़रोख्त या ख़रीद होते हैं, उनके साथ ये होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे कोई ख़रीद सकता है, ना मुझे कोई डरा सकता है, ना कोई दबा सकता है, चूँकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के पास है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के पास है। तो वज़ीर-ए-आज़म, मेरे दिलों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान, और मैं आज अपनी पूरी क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे लिए खड़े हो गए, और ख़ास तौर पर मैं अपने सिंध भर के अपने साथियों का, वर्कर्स का। मुझे जामशोरों, मेरा हल्का तो यहाँ है कराची में, जामशोरों में वर्कर बाहर निकला, रास्ते में वर्कर निकला, कराची में उस रात 3 बजे तक वर्कर्स, हमारे साथी, हमारे MPs, हमारे ओहदेदारान खड़े रहे पूरे सिंध में। हमारे तमाम साथियों ने पूरे सिंध में जिन्होंने जलसे जुलूस मुजाहरे किए, उनका शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी लीडरशिप का शुक्रगुज़ार हूँ। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और मरकज़ की सारी क़यादत जिसने मेरे लिए खड़ा हुआ, शीरी बाज़ारी साहिबा ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी टाइगर से, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। एक मिनट अल्ताफ़ जी, आप सवाल करते हैं, अल्ताफ़ भाई ज़रा बात कर लें, एक मिनट।